किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, खुशियाँ मिलेंगी ये सोचकर कोई काम मत करो, खुश रहकर और दूसरे को खुश रखकर काम करो, खुशियाँ स्वयं ही आपके पास चली आएंगी। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी एक गुरुकुल की है। गुरुकुल में गुरुदेव विद्यार्थियों को प्रवचन दे रहे थे, शिक्षा दे रहे थे। प्रवचन खत्म होने के बाद गुरुदेव कहते हैं कि मैं 2 वर्ष के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, लेकिन इन 2 वर्षों के लिए मैंने 2 विद्यार्थियों का चयन किया है जिनको मैं एक काम सौंप कर जाऊँगा और 2 वर्षों बाद देखते हैं कि कौन सा विद्यार्थी उस काम को अच्छे से पूर्ण करता है और उसे सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी माना जाएगा। तो गुरुदेव ने पहले ही उन 2 विद्यार्थियों का चयन कर रखा था। तो पहले विद्यार्थी को गुरुदेव बुलाते हैं और उसके हाथ में एक गेहूं के दानों से भरी हुई पोटली दे देते हैं और कहते हैं कि इनमें बढ़ोतरी होनी चाहिए और जब मैं 2 वर्ष बाद आऊं तो इन्हें देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। दूसरे विद्यार्थी को भी बुलाया जाता है। दूसरे विद्यार्थी के हाथ में भी गुरुदेव गेहूं के दानों से भरी हुई पोटली दे देते हैं और उससे भी यही कहते हैं कि इनमें बढ़ोतरी होनी चाहिए और जब मैं 2 वर्ष बाद आऊं तो इन्हें देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। ये बातें कहकर गुरुदेव 2 वर्ष के लिए तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं। जो पहला विद्यार्थी होता है वो सोचता है कि मैं क्या करूं जिससे जब गुरुदेव आए तो उनके चेहरे पर मुस्कान आए। इसे देखकर काफ़ी सोचने के बाद वो विद्यार्थी उन गेहूं की दानों को एक डिब्बे में बंद कर देता है और उस डिब्बे को ले जाकर वहाँ रख देता है जहाँ पर वो सुबह शाम पूजा पाठ किया करता था। और उस डिब्बे की वो विद्यार्थी सुबह शाम पूजा करने लगता है। उस डिब्बे को तिलक लगाता है, उसे भोग लगाता है गुरुदेव की और भगवान की तरह उसकी आरती करता है, उसके आगे दीपक जलाता है। इसी तरह से वो विद्यार्थी प्रतिदिन उस डिब्बे की सुबह शाम पूजा करने लगा और 2 साल तक वो यही करता रहा। जो दूसरा विद्यार्थी था वो उन गेहूं के दानों को लेकर अपने गांव चला जाता है और अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी मुझे थोड़ा सा ज़मीन का हिस्सा चाहिए। पिताजी कहते हैं क्या बात हो गई। तब वो बताता है कि गुरुदेव ने मुझे ये गेहूं के दाने दिए हैं और कहा है इनमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। तब उसके पिताजी कहते हैं ठीक है बेटा, तुम बो सकते हो इस ज़मीन पर इस गेहूं को। और वो विद्यार्थी उन गेहूं को ज़मीन पर बो देता है और उसमें फसल जब तैयार होती है, फसल कटने के बाद काफ़ी अच्छी फसल तैयार होती है और फिर इसी तरह से वो अगले सीज़न में भी उन गेहूं को दोबारा से बो देता है और इस तरह खूब सारे उस पर गेहूं हो जाते हैं। वो 2 वर्षों तक इसी तरह खेती करता रहता है और 2 वर्षों के अंदर उसे खूब सारी फसल मिल जाती है गेहूं की। और 2 वर्षों बाद जब गुरुदेव वापस आते हैं तो गुरुदेव भी बड़े उत्साहित होते हैं कि उन दोनों विद्यार्थियों ने उन गेहूं के दानों का क्या करा होगा। तो वो गुरुदेव पहले विद्यार्थी को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने क्या करा उन गेहूं के दानों का। तो पहला विद्यार्थी भगा हुआ जाता है अपने कक्ष में और वहाँ से वो डिब्बा उठा के लाता है जिसमें उन गेहूं के दानों को उसने रख रखा था और वह कहता है गुरुदेव मैंने आपके जाने के बाद इन गेहूं के दानों को बहुत ही ज़्यादा हिफाजत से रखा, अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार रखा है। आप ही की तरह मैंने सुबह शाम इनकी पूजा की है, भगवान की तरह पूजा की है, भगवान की तरह समझा है। आपकी अमानत को अपनी जान से भी ज़्यादा कीमती समझकर इसकी रक्षा करिए, इसकी पूजा करिए सुबह शाम। गुरुदेव ये देखकर बड़े निराश हो जाते हैं। फिर दूसरे विद्यार्थी को बुलाया जाता है, उससे पूछा जाता है कि तुमने उन गेहूं के दानों का क्या करा। तब विद्यार्थी कहता है गुरुदेव मुझे आपके आने की सूचना नहीं थी। खैर ठीक है, मैं अपने पिताजी को संदेश भिजवा देता हूँ। उसके पिताजी एक बैलगाड़ी में बहुत सारा गेहूं लेकर आते हैं और गुरुदेव उसे देखकर बड़े खुश होते हैं। तब गुरुदेव सभी विद्यार्थी को एक संदेश, एक मैसेज देते हैं कि पहले विद्यार्थी ने इन गेहूं के दानों को एक डिब्बे में बंद करके रख दिया, जिसकी वजह से ये गेहूं के दाने काफ़ी हद तक सड़ गए, काफ़ी में घुन लग गए और कुछ सड़ने की कगार पे हैं। लेकिन दूसरे विद्यार्थी ने अपना दिमाग का इस्तेमाल करके उन्हें ज़मीन में बो दिया, जिसकी वजह से उसे काफ़ी सारी फसल हुई और उसने उस गेहूं के दानों से बहुत सारी फसल उत्पन्न करके दिखा दी। तो दोस्तों इस कहानी का सार यही है कि हमारे अंदर ज्ञान तो बहुत है, हम काफ़ी समय से सीख रहे हैं, बचपन से ही हम अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं। हमारे गुरुदेव, सभी आसपास के लोग
हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, हमारे अंदर काफ़ी सारा ज्ञान भी होता है, लेकिन हम उन ज्ञान को, उन अच्छी बातों को अपने जीवन में अमल नहीं करते, उन्हें भूले बैठे रहते हैं। यदि हम उन अच्छी बातों को, उस अच्छे ज्ञान को, उन अच्छे संस्कारों को अपने जीवन में अमल करना प्रारंभ कर दें, आज से ही अमल करना प्रारंभ कर दें, अपने जीवन में उतारना प्रारंभ कर दें, तो हमारा जीवन और भी सरल हो जाएगा और सुखमय हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।